एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कोजी हमेशा अपने अभ्यास के प्रति समर्पित रहे, शुद्ध और प्रबुद्ध मन की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। हालांकि वह अक्सर खुद को अशुद्ध और विचलित करने वाले विचारों से परेशान पाते थे, जो उनके ध्यान को धूमिल कर देते थे और उनकी आंतरिक शांति को बाधित कर देते थे। एक दिन कोजी ने अपने बुद्धिमान और बुजुर्ग शिक्षक मास्टर ईकन से संपर्क किया और अपने मन से इन अशुद्ध विचारों से छुटकारा पाने के बारे में मार्गदर्शन मांगा। ईकन, एक श्रद्धेय ज़ेन गुरु, अपने गहन ज्ञान और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कोजी की चिंताओं को सुना और एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। मास्टर ईकन ने कोजी को पास की नदी की सैर पर अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। जब वे जंगल में एक साथ चल रहे थे, तब भी कोजी का मन उन अशुद्ध विचारों से परेशान था जो उसे परेशान कर रहे थे। उन्हें निराशा की भावना महसूस हुई, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें इस तरह के विकर्षणों से मुक्त रहना चाहिए, खासकर अपने श्रद्धेय गुरु के मार्गदर्शन में। नदी पर पहुंचने पर मास्टर ईकन ने सुझाव दिया कि वे कुछ देर इसके किनारे बैठें। कोजी हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपने मालिक के अनुरोध का पालन किया। वे चुपचाप बैठे रहे, पानी को धीरे धीरे नीचे की ओर बहते हुए देख रहे थे। ईकन ने फिर बोलना शुरू किया, कोजी, क्या तुम्हें इस नदी में पानी दिख रहा है? कोजी ने अपने सामने साफ और प्राचीन पानी को देखते हुए सिर हिलाया। मास्टर ईकन ने आगे कहा, पानी हमारे मन की तरह है, स्वाभाविक रूप से शुद्ध और साफ। जिस तरह यह नदी अशुद्धियों से मुक्त है, आपका मन स्वाभाविक रूप से शुद्ध है, लेकिन कभी-कभी अशुद्ध विचार इसे ढक सकते हैं, जैसे तलछट पानी को ढक सकती है। हालांकि वहाँ है दोनों को शुद्ध करने का एक तरीका। कोजी अपने गुरु के शब्दों से चकित हो गए और उन्होंने पूछा, मैं अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकता हूँ और इन अशुद्ध विचारों को कैसे हटा सकता हूँ? ईकन ने पास में रखा एक छोटा खाली कटोरा उठाया और कोजी को दे दिया। फिर उसने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस कटोरे को नदी के पानी से भर दो। कोजी ने कटोरा नदी में डुबाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, उसने देखा कि पानी गंदा था और तलछट से भरा हुआ था। उसने इसे ईकन को दिखाया और निराशा के संकेत के साथ कहा, मास्टर, पानी साफ नहीं है, यह अशुद्धियों से भरा है। ईकन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, यह सच है, कोजी। जैसे कटोरे में पानी अशुद्ध हो गया क्योंकि वह उत्तेजित था, आपका मन अशुद्ध हो जाता है जब वह अशुद्ध विचारों से उत्तेजित होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए आपको इसे स्थिर रहने देना चाहिए। मास्टर ईकन ने धीरे से कोजी के हाथ से कटोरा लिया और उसे जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने कोजी को कटोरे में पानी को बिना छेड़े उसका निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही उन्होंने देखा, तलछट जमने लगी और पानी धीरे धीरे साफ और शुद्ध हो गया। कुछ देर बाद कटोरे का पानी नदी की तरह साफ हो गया। ईकन ने कहा, कोजी, जैसे हमने कटोरे में पानी को व्यवस्थित होने और साफ होने दिया, आपको अपने दिमाग को स्थिर होने देना चाहिए। अशुद्ध विचारों से लड़ने या उनका विरोध करने के बजाय उन्हें रहने दें और उन्हें बिना लगाव के गुजरते हुए देखें। समय के साथ आपका मन स्वाभाविक रूप से फिर से शुद्ध और स्पष्ट हो जाएगा। कोजी को अपने गुरु की शिक्षा में गहन ज्ञान का एहसास हुआ। वह समझ गया कि यह अशुद्ध विचारों को बलपूर्वक हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि धैर्य और सावधानी के माध्यम से उन्हें व्यवस्थित करने की अनुमति देने के बारे में है। उस दिन के बाद से
कोजी ने एक नई समझ के साथ खुद को अपने अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया, अशुद्ध विचारों को छोड़ना और अपने मन में स्पष्टता पाना सीखा। यह ज़ेन कहानी इस सिद्धांत को दर्शाती है कि एक नदी की तरह हमारे दिमाग स्वाभाविक रूप से शुद्ध होते हैं और अशुद्ध विचार तलछट की तरह होते हैं, जिन्हें सचेतनता और अनासक्ति के अभ्यास के माध्यम से व्यवस्थित होने दिया जा सकता है। एक समय की बात है, पहाड़ों के भीतर बसे एक सुदूर ज़ेन मठ में कोजी नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। कोजी अपनी असीम ऊर्जा और निरंतर जिज्ञासा के लिए पूरे मठ में जाने जाते थे। उसका दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह था, जो हमेशा एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता रहता था। उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। वह मन को नियंत्रित करने की प्राचीन कला सीखने के लिए उत्सुक थे। उनका मानना था कि यह उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। एक दिन जब कोजी बगीचे में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने शतरंज के खेल में तल्लीन बुजुर्ग भिक्षुओं के एक समूह को देखा। वे इतने ध्यान और शांति के साथ खेलते थे कि इसने उन्हें मोहित कर लिया। कोजी बुद्धिमान मठाधीश के पास पहुंचे, जो दूर से खेल देख रहे थे, और पूछा, मास्टर, मैं अपने बेचैन दिमाग पर कैसे नियंत्रण पा सकता हूँ जैसे ये भिक्षु अपने शतरंज के मोहरों को नियंत्रित करते हैं। मठाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, कोजी, शांत दिमाग का रास्ता शतरंज के खेल से अलग नहीं है। प्रत्येक चाल जानबूझकर होती है और हर मोहरे का अपना उद्देश्य होता है। लेकिन याद रखें, मेरे बच्चे, सच्चा नियंत्रण आपके दिमाग की प्रकृति को समझने से आता है और इसे दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है। उत्सुक होकर कोजी ने शतरंज की दुनिया में उतरने का फैसला किया। उन्होंने पुराने भिक्षुओं में से एक मास्टर जिन से उन्हें सिखाने के लिए कहा। मास्टर जिन के मार्गदर्शन में कोजी ने शतरंज की बिसात के नीचे मौजूद नियमों, रणनीतियों और गहरे दर्शन को सीखा। उन्होंने पाया कि शतरंज के लिए दिमाग की क्षमताओं और सीमाओं की गहन समझ की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे कोजी ने अपने शतरंज कौशल को निखारा, उन्होंने अपने भीतर एक बदलाव देखा। उन्होंने पाया कि खेल के लिए व्याकुलता से मुक्त, शांत दिमाग की आवश्यकता होती है। प्रत्येक चाल के लिए गहरी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और वह अब अपने विचारों को लक्ष्यहीन रूप से भटकने नहीं दे सकता। यह ऐसा था मानो शतरंज की बिसात एक दर्पण बन गई हो, जो उसके मन की उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर रही हो और उसे शांति की ओर ले जा रही हो। इन महीनों में कोजी के कौशल में सुधार हुआ और उनका दिमाग अधिक केंद्रित हो गया। बोर्ड पर टुकड़ों के बीच लगातार लड़ाई ने उस आंतरिक संघर्ष को प्रतिबिंबित किया जिसका वह वर्षों से सामना कर रहा था। कोजी को एहसास हुआ कि उनके दिमाग को नियंत्रित करने की कुंजी उनके विचारों और भावनाओं को बिना निर्णय के स्वीकार करना था, जैसे उन्होंने खेल में प्रत्येक चाल को स्वीकार किया था। यह दमन के बारे में नहीं बल्कि स्वीकृति के बारे में था। एक शाम जब कोजी ने मास्टर जिन के साथ एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण खेल खेला, तो उन्हें एक अभूतपूर्व शांति का एहसास हुआ। उसका मन, जो कभी तूफानी समुद्र की तरह अशांत था, अब एक शांत झील बन गया था। उसने मास्टर जिन की चालों का सहजता से अनुमान लगाते हुए सटीकता के साथ अपने शतरंज के मोहरों को घुमाया। एक सुंदर चेकमेट के साथ कोजी ने गेम जीत लिया और उपलब्धि की गहरी भावना उसके मन में छा गई। जैसे जैसे कोजी ने शतरंज खेलना और ध्यान करना जारी रखा, उन्हें एहसास हुआ कि खेल से मिले सबक शतरंज की बिसात से आगे निकल जाते हैं। उसके मन को नियंत्रित करने की क्षमता उसके विचारों और भावनाओं को अपनाने, उनकी अनित्यता को समझने और उनसे चिपके बिना उन्हें गुजर जाने देने से आई। समय के साथ कोजी की शतरंज में महारत बढ़ती गई
और इसी तरह अपने दिमाग पर भी उनकी महारत बढ़ी। नियंत्रण के लिए निरंतर संघर्ष एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में बदल गया। उन्होंने सीखा कि शतरंज के मोहरों की तरह विचार भी चेतना के क्षणिक पहलू मात्र थे। एक दिन जब कोजी मठ के बगीचे में प्राचीन चेरी के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे, मठाधीश उनके पास आए। शांत मुस्कान के साथ मठाधीश ने कहा, कोजी, आपने अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीख ली है। लेकिन याद रखें, यह एक सतत यात्रा है, शतरंज के खेल की तरह जो वास्तव में कभी खत्म नहीं होती है। खेलते रहें और ध्यान करते रहें, क्योंकि इसमें संतुलन, तुम्हें युगों का ज्ञान मिलेगा। नए ज्ञान और शांत दिल के साथ कोजी ने अपना अभ्यास जारी रखा, अपने दिमाग के खिलाफ लड़ाई के रूप में नहीं, बल्कि प्रत्येक विचार और भावना के साथ एक सुंदर और जटिल शतरंज के खेल के रूप में। उन्होंने जो सबक सीखा, उससे उन्हें स्पष्टता और आंतरिक शांति से भरा जीवन जीने की अनुमति मिली, और उन्होंने अपना ज्ञान उन लोगों के साथ साझा किया जो अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहते थे और आत्मज्ञान का मार्ग खोजना चाहते थे। यह ज़ेन कहानी इस गहन विचार को दर्शाती है कि मन को नियंत्रित करना दमन या प्रतिरोध के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और स्वीकृति के बारे में है, एक कुशल शतरंज खिलाड़ी की तरह जो बोर्ड पर होने वाली गतिविधियों को स्वीकार करता है और उनके साथ काम करता है।